मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो बोलते हैं मैं भाई 10 दिन में फैट लॉस कर लूंगा। क्या ये पॉसिबल है? चलो इस वीडियो में यही समझते हैं। कुछ लोग फैट लॉस के चक्कर में क्या करते हैं, वो या तो खाना कम कर देते हैं या तो कार्डियो बहुत ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो भाई, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना। इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं कि फैट लॉस करने का सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। अब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर तुम गलत तरीके से फैट लॉस करते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या चेंजेस आते हैं, और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि सही सप्लीमेंट्स क्या है तुम्हारे फैट लॉस के लिए और पैसे बर्बाद कौन से सप्लीमेंट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, उसे मिस मत कर देना, क्योंकि वो तुम्हारी फैट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प कर सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम 10 दिन में 5 से 6 केजी वेट लॉस तो कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ स्केल पर लॉस होगा, वो तुम्हारा वेट रियलिटी में लॉस नहीं होगा। अब तुम एक बात ध्यान से समझो, जब तुम क्रैश डाइट करते हो और उसके साथ तुम कार्डियो करते हो बहुत ज्यादा, तब तुम्हारी बॉडी पैनिक मोड में चली जाती है। जब तुम्हारी बॉडी पैनिक मोड में चली जाती है, तब उसको इमरजेंसी कैलोरीज चाहिए होती है। तब वो सबसे पहले क्या यूज करती है? ग्लाइकोजन। अब समझते हैं कि ग्लाइकोजन क्या होता है। ओके, अब तुम्हें ग्लाइकोजन को सिंपल बात में समझाता हूँ। ये तुम्हारी बॉडी का स्टोर्ड फ्यूल होता है जो कि तुम्हारे मसल और लीवर में स्टोर होता है। ओके, जो ग्लाइकोजन होता है वो कभी भी अकेला स्टोर नहीं होता, वो अपने साथ वाटर को भी बाइंड करके रखता है। अब इसे समझो, जब तुम्हारी बॉडी डाइट सडनली कट करती है तब तुम्हारी बॉडी ग्लाइकोजन को यूज करती है एनर्जी के लिए। अब उसके बाद क्या होता है, जब तुम्हारी बॉडी ग्लाइकोजन यूज करती है एनर्जी के लिए, तो उसके साथ जो बाइंड हुआ वाटर होता है वो भी बॉडी से निकल जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, तुम्हें 2-3 दिन तो ये लगता है कि मेरा तो फैट लॉस हो गया, तुम्हें ये भी लगता है मेरी तो ट्रांसफॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई है, और स्केल पर भी वेट सडनली ड्रॉप दिखता है, और तुम्हारे कपड़े भी थोड़े लूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, और तुम खुश हो जाते हो कि मेरा फैट बर्न हो गया। अब रियलिटी समझो, साइंस के हिसाब से जो तुम्हारा फैट लॉस हुआ है ना, वो तुम्हारा रियलिटी में फैट लॉस नहीं हुआ, वो तुम्हारा सिर्फ वाटर वेट लॉस हुआ है। इसलिए जैसे ही तुम नॉर्मल खाना स्टार्ट करते हो दोबारा से, तो तुम्हारा ग्लाइकोजन फिर से स्टोर हो जाता है और उसके साथ वाटर भी वापस आ जाता है, और तुम बोलते हो कि मेरा फिर से वेट बढ़ गया। भाई देखो, जो तुम्हारा वेट गया था ना, वो सिर्फ वाटर वेट था, तुम्हारा एक्चुअली वेट कभी गया ही नहीं था। ओके, कुछ लोग फैट लॉस के चक्कर में अपनी बॉडी को बर्बाद कर लेते हैं। बताता हूँ कैसे। सबसे पहला आता है मसल लॉस। अगर फैट लॉस के दौरान तुम प्रोटीन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बंद कर दोगे, तुम्हारी बॉडी मसल को भी तोड़ने लगती है, जिससे तुम वीक दिखने लगते हो। दूसरा है मेटाबॉलिज्म स्लो। जब तुम कैलोरीज कम लेते हो तब तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड ऑन कर देती है, जिससे तुम्हारी कैलोरीज बर्न होना बंद हो जाती हैं। और तीसरा है एनर्जी क्रैश। जब तुम कैलोरीज कम लेते हो तो तुम्हारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, जिसके कारण तुम जिम में ट्रेनिंग नहीं कर पाते। ओके, फोर्थ है हार्मोन इम्बैलेंस। जब तुम खाना और स्लीप ढंग से नहीं लेते तो तुम्हारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब तुम नॉर्मल खाना स्टार्ट कर देते हो, दोबारा से एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना स्टार्ट कर देते हो, तो तुम्हारी बॉडी डबल स्पीड से वेट गेन करना स्टार्ट कर देती है। ओके, सब तुम साइज के हिसाब से समझो। मान लो कि तुम्हें 1 केजी वेट लॉस करना है, तो तुम्हें उसके लिए 7700 कैलोरीज डेफिसिट करना पड़ेगा। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर तो तुम्हें वेट लॉस करना है, ज्यादा तो तुम्हें 7700 कैलोरीज कम करनी पड़ेगी, ज्यादा तुम्हें एक्स्ट्रा कार्डियो करना पड़ेगा फैट बर्न करने के लिए। ओके, अब तुम ये समझो, अगर तुम उतना कैलोरी डेफिसिट में हो ही नहीं, अगर तुम उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे जितने तुम खा लेते हो, तो फैट लॉस कहां से होगा। अब सही तरीके से समझो कि फैट लॉस करते कैसे हैं। मान लो कि अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो तुम्हें 300 से 500 कैलोरीज डेफिसिट में रहना पड़ेगा, तभी तुम्हारा फैट लॉस होगा। ओके, अब एग्जांपल से समझो, अगर एक बंदा दिन में 2500 कैलोरीज खा रहा है, तो वो फैट लॉस के लिए करीब 2000 से 2200 कैलोरीज खाएगा। जो बाकी की रिमेनिंग कैलोरीज होंगे वो तुम्हारी फैट से आएंगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है फैट लॉस में, जब तुम फैट लॉस करते हो तब तुम्हारी बॉडी फैट के साथ साथ मसल भी तोड़ने लगती है, तभी तुम्हारा काम आता है प्रोटीन। अब देखो, जो तुम्हारा प्रोटीन होता है वो तुम्हारे मसल को बचाने के काम आता है, और फैट लॉस के टाइम तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखता है। ओके, अगर तुम फैट लॉस के दौरान प्रोटीन नहीं लोगे तो तुम अपने फैट के साथ मसल भी खराब कर लोगे। प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैट लॉस में। सिर्फ तुम्हारी डाइट फॉलो करने से तुम्हारी बॉडी शेप में नहीं आने वाली, उसके लिए तुम्हें जिम भी करना पड़ेगा। अब प्रॉपर बात को समझो, जब तुम जिम जाते हो, वेट उठाते हो, तो तुम्हारी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि मुझे मसल को भी बचाना है। ओके, मैंने कुछ लोगों को देखा है, जब वो एकदम से फैट लॉस करते हैं तो उनकी बॉडी लटकनी स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है? उसके लिए तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए, और अपनी डाइट को भी सही रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, ना कि एकदम से तुम्हें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो एकदम से खाना बंद कर देते हैं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो अब बात करते हैं स्टेप्स
और कार्डियो की। देखो, अगर तुम्हें जल्दी फैट लॉस करना है तो तुम्हें 8 से 10,000 स्टेप्स करने पड़ेंगे और ये एक सबसे इजी टूल होता है फैट लॉस करने का, जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है। और उसके बाद आता है कार्डियो, जिसमें तुम साइकिलिंग, रनिंग और स्किपिंग कर सकते हो। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी फैट लॉस जल्दी होगी और ये भी तुम्हारी कैलोरी जल्दी बर्न करने में हेल्प करता है। लेकिन तुम एक बात याद रखना, जो कार्डियो होता है ये तुम्हारा मेन कोर्स नहीं होता। मेन कोर्स तुम्हारा डाइट और ट्रेनिंग होता है, जो तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो। ओके, सो अब तुम एक बात समझो, अगर तुम डाइट भी सही कर रहे हो, ट्रेनिंग भी सही कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी फैट लॉस जल्दी नहीं हो रही, तो तुम वहां सप्लीमेंट का यूज कर सकते हो। वो तुम्हें सिर्फ एक सपोर्ट देंगे। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें सप्लीमेंट लेने चाहिए फैट लॉस के लिए, लेकिन तुम्हें इससे एक सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन एक और बात का ध्यान रखना, ये कोई मैजिक या शॉर्टकट नहीं होता, ये तुम्हारी बस मेहनत पर डिपेंड होता है कि तुम कितना फैट लॉस कर पाओगे। So, अगर तुम्हें सप्लीमेंट ऐड करना ही है तो तुम सबसे पहले वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो, यह तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए बेस्ट है। So, अगर तुम्हारा डेली का प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा हो रहा तो तुम उसमें अपना वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो, जैसे कि मसल ब्लेज और डॉक्टर चॉइस का। और दूसरा है फैट बर्नर। देखो, ये कोई मैजिक नहीं है कि अगर तुम इसे लोगे तो तुम्हारा फैट लॉस जल्दी हो जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारे थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है, जो कि तुम्हारे फैट लॉस में हेल्प करता है और इससे तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। और इसका मतलब ये है कि तुम थोड़ा सा एक्टिव फील करते हो इसे लेने से। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी डाइट सही नहीं है तो तुम्हारा इसे लेने का कोई फायदा नहीं होगा। और थर्ड है हमारा मल्टीविटामिन्स। जब तुम कैलोरी डेफिसिट में रहते हो तो तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जो कि इससे ही पूरी होती है, और यहीं पर काम आता है मल्टीविटामिन्स। अब इसका फायदा क्या है, तुम थकावट कम फील करते हो और बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करती है। सो भाई एक बात याद रखना, अगर तुम सच में फैट लॉस करना चाहते हो तो समझ लो कि जो सप्लीमेंट का काम होता है ना, वो 10% होता है, 90% तुम्हारा वर्कआउट और डाइट पे डिपेंड होता है। लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें प्रोटीन कितना लेना है और कैलोरीज कितनी लेनी है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक चीज बनाई है, सो उसे देखो। सो अब वो सरप्राइज जिसका मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में मेंशन किया था, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि तुम वेट लॉस को लेकर सीरियस हो, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज बनाई है, मेरा व्हाट्सएप चैनल। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें वहां पे क्या क्या मिलने वाला है। सो सबसे पहला है फ्री डाइट प्लान। इसमें तुम्हें क्या क्या मिलेगा, जैसे कि मसल गेन का डाइट प्लान, वेट लॉस का डाइट प्लान, फैट लॉस का डाइट प्लान, और सबसे बड़ी बात ये तुम्हें वेज और नॉन वेज दोनों में प्रोवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि हमें कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। सो मैंने इस डाइट प्लान में सभी कुछ मेंशन किया है, और वो भी तुम्हारे बॉडी वेट के हिसाब से। ओके, सो दूसरा है डेली फिटनेस टिप्स, जिसमें मैं तुम्हें जिम हैक्स, उसकी मिस्टेक्स और उसके साथ साथ शॉर्ट टिप्स भी बताऊंगा, जो तुम्हारे जिम में बहुत हेल्प करने वाली है। ओके, सो थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन गाइड। मैं तुम्हें प्रॉपर बताऊंगा कि तुम्हें साइंस के हिसाब से वेट लॉस, मसल गेन और सब कुछ कैसे करना है, जैसे कि स्टार्ट कैसे करें, प्रोग्रेस कैसे करें, और उसके साथ मिस्टेक को अवॉइड कैसे करें। ओके, सो फोर्थ है डायरेक्ट सपोर्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तुम मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर पाओगे और अपने डाउट भी क्लियर कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये सिर्फ पहले 20 लोगों को फ्री डाइट प्लान मिलेगा, और चाहे कोई भी डाइट प्लान हो तुम्हें सभी फ्री मिलेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें ये फ्री नहीं मिलेगा। ओके, सो अगर तुम सीरियस अपनी बॉडी को लेकर तो अभी जाके उसे ज्वाइन करो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो एक बात समझो, फैट लॉस कोई रेस नहीं है। अब एक बात सोचो, जो बंदा 10 दिन में फैट लॉस करता है वो गेन भी उतनी जल्दी करता है, लेकिन जो बंदा पेशेंस रखता है 3 से 4 महीने लेकर वेट लॉस करता है, उसकी बॉडी शेप में भी आ जाती है और उसकी बॉडी में डिफरेंस भी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो अगर तुम रियल फैट लॉस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, वहां पे तुम्हें फ्री डाइट प्लान मिल सकता है। और अगर तुमने वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट करो रियल।